पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री कह रहे हैं कि अगले 6 महीनों में उन्हें IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है या ये महज एक और राजनीतिक बयानबाजी है। मुख्य सुर्खी, क्या कर्ज मुक्त होगा पाकिस्तान? पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है और देश को चलाने के लिए उसे अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन PIA तक बेचनी पड़ी है। इन सब के बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि 6 महीने में IMF से पीछा छूट जाएगा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन इस दावे के पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है वो और भी चौंकाने वाला है। दावे का आधार JF-17, JF-17 फाइटर जेट्स की बिक्री। ख्वाजा आसिफ ने कराची में एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों, विशेष रूप से JF-17 थंडर की वैश्विक मांग में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने दावा किया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को देखा है। आसिफ के मुताबिक इस टकराव के बाद पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस ऑर्डर मिल रहे हैं कि अगले 6 महीनों में होने वाली कमाई से देश का आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा और IMF से कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का दावा। यहां जिक्र करना जरूरी है ऑपरेशन सिंदूर का, जो मई 2025 में हुआ था। पाकिस्तान का दावा है कि इस संघर्ष के दौरान उनके JF-17 फाइटर जेट्स ने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। हालांकि भारत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी थी और इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान अब इसी कथित सफलता को दुनिया भर में बेचकर पैसा कमाने का सपना देख रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारे विमानों का युद्ध में परीक्षण हो चुका है और अब पूरी दुनिया इन्हें खरीदने के लिए कतार में खड़ी है। विशेषज्ञों की राय, हकीकत या ख्वाब? अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई फाइटर जेट बेचकर पाकिस्तान अपना $300 अरब का कर्ज चुका सकता है? रक्षा विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने ख्वाजा आसिफ के इस दावे को पूरी तरह से अवास्तविक बताया है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। 1. चीन पर निर्भरता। JF-17 थंडर पूरी तरह से पाकिस्तानी विमान नहीं है। इसे चीन की मदद से विकसित किया गया है। विमान के मुख्य इंजन और अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स चीन से आते हैं। ऐसे में इस विमान की बिक्री से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन की जेब में जाता है। पाकिस्तान केवल इसे असेंबल करता है। 2. सीमित बाजार। JF-17 को दुनिया के वे देश ही खरीदते हैं जो अमेरिकी या यूरोपीय विमान नहीं खरीद सकते। हाल ही में बांग्लादेश जैसे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है, लेकिन विमानों की संख्या इतनी कम है कि उससे अरबों डॉलर का मुनाफा कमाना मुमकिन नहीं है। 3. कर्ज का बोझ। पाकिस्तान पर इस वक्त लगभग $300 बिलियन का कर्ज है। चिनूक या रफाल जैसे महंगे विमान बेचने वाले देश भी इतनी जल्दी कर्ज मुक्त नहीं हो पाते, तो JF-17 जैसे कम कीमत वाले विमानों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे संभल सकती है? पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति। जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जनता बिजली के बिलों, आटे की कीमतों और बेरोजगारी से त्रस्त है। देश को चलाने के लिए हर महीने IMF की शर्तों को मानना पड़ रहा है, जिससे आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। मई 2025 के बाद से पाकिस्तान इस कदर खौफ में है कि वो अमेरिका को अपने पाले में लाने के लिए हर महीने लाखों डॉलर लॉबिंग पर खर्च कर रहा है। निष्कर्ष, ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जनता को सांत्वना देने की एक कोशिश नजर आता है। भारत से सैन्य मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान रक्षा निर्यात के जरिए अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बिना ठोस आर्थिक सुधारों और भ्रष्टाचार को खत्म किए केवल विमान बेचकर 6 महीने में IMF से मुक्ति पाना नामुमकिन है।